जय जोहार, नमस्कार, हेलो। मैं अजय आप सभी का आईए ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। महिला परीक्षक एग्जाम में जो भी मैथ्स सब्जेक्ट सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्लास गतिशील है। पहले क्लास में हमने दार्शनिक प्रणाली, संख्या के प्रकार आदि के बारे में चर्चा किया। सेकंड क्लास में हमने कोई भी संख्या की संख्या को कब पूर्णतः विभाजित करते हैं विभाजिता का नियम देखा। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में सर्वसम्मिका फॉर्मूला से संबंधित कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं। इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, उसकी चर्चा करने वाले हैं। ठीक, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले, कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूले आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप गणित विषय पढ़ रहे हैं और ये फॉर्मूले के बारे में जानकारी नहीं है तो आप किसी भी प्रॉब्लम में कहीं भी फंस सकते हैं। ठीक, इसलिए ये फॉर्मूला आप चाहे प्रैक्टिस करके याद करो, रट के याद करो, जैसे याद करना है वैसे याद करो, लेकिन आपको ये सभी फॉर्मूले आपके दिमाग में बैठे हुए रहने चाहिए। ठीक, सबसे पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं ये सब फॉर्मूले अपन। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर? अब देखिए, आप सभी ये वाला फॉर्मूला याद करते नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला आप क्या करेंगे? जनरेट कर लीजिए। सबसे पहले देखे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक तरफ रहने दो, बाकी पक्षांतर कर दो, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। उसी प्रकार से a प्लस बी के होल स्क्वायर में जो भी फॉर्मूला बना हुआ है वहां से आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। मैक्सिमम लोग को स्क्वायर वाले फॉर्मूला तो याद रहता है, लेकिन जहां q वाली बात आती है 90% स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। प्लस है मतलब कि यहाँ पे सभी जगह प्लस चिन्ह आएंगे। ठीक, अब सेकंड देखिए, a माइनस b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस है मतलब माइनस 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 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। उसी प्रकार से देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? a माइनस b, फिर यहाँ पे माइनस आ गया है, अंदर जो भी रहेगा उसके अपोजिट रहेगा। यहाँ माइनस है, इधर क्या रहेगा? प्लस रहेगा। a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। उसी प्रकार से a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस रहेगा, और यहाँ पे प्लस है तो इसका अपोजिट यहाँ पे माइनस रहेगा। a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। इतना क्लियर है आप सभी को? ये तो खैर नॉर्मल स्टूडेंट की बात है, लेकिन आपको पता है कि मैथमेटिक्स बनाने आता है, फॉर्मूला भी याद है, लेकिन पेपर में जाके कंफ्यूज हो गया, तो फिर क्या करेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला आपको डिराइव करना है। कैसे डिराइव करोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस a प्लस बी, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। अब क्या करोगे? नॉर्मली गुना करो, a का गुना पहले a से करो, फिर b से करो, उसके बाद b का गुना पहले a से करो, फिर b से करो। कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। देखिए आपको फॉर्मूला क्या हो गया है? जनरेट हो गया है। उसी प्रकार से अगर आपको a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो गए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? a प्लस b का होल क्यूब, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस b, फिर ब्रैकेट में a प्लस b, उसके बाद फिर a प्लस b। 3 बार है तो यहाँ पे भी 3 बार लिख दिया। अब मेरे को डिराइव करना है, क्या करूंगा? a प्लस b, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस b का होल स्क्वायर। अब मेरे पता है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं क्या करूंगा? इसका गुना तीनों के साथ करूंगा, उसका b का गुना मैं तीनों के साथ करूंगा, और मेरे को मेरा जो भी फॉर्मूला चाहिए वो निकल के सामने आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? a क्यूब प्लस ab स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b। उसी प्रकार से b का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा? ba स्क्वायर प्लस b क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर। ठीक, क्यूब एक जगह लिख लेता हूं, a क्यूब प्लस b क्यूब। उसके बाद इसको करूंगा 2a स्क्वायर b, उसके बाद 2a स्क्वायर b, और कहीं पे है क्या स्क्वायर वाला? यहाँ पे 2 और 1 क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर b। उसी प्रकार से ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, ये प्लस हो गया, क्या हो जाएंगे? 3ab स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा? कॉमन निकालूंगा भाई। क्या कॉमन निकालूंगा? 3ab कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचा? a प्लस b। इस प्रकार से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आप ऐसा करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए मेरी सलाह ये है कि आप सभी
जो भी फॉर्मूले दिख रहा है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक, अगला फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca। सेम है, ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछता है। a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर यहाँ पे आपको कंडीशन दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 को भी 0 है तो किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और आपका a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3abc। क्लियर आप सभी को? कुछ प्रश्न देखते हैं इससे संबंधित, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और इससे संबंधित जितने अधिक प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमको रटने की आवश्यकता कम पड़ेगी, इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप इन टाइप के प्रश्नों का प्रैक्टिस करो जो मैं बताने वाला हूँ। क्लियर? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 5 हो तो x क्यूब प्लस 1/x का मान याद करें। कैसे याद करेंगे, जैसे इससे पहले वाला किए थे, क्या गिवन है अपने को गिवन है x प्लस 1/x इक्वल टू 5। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। वर्ग करने से अपने क्या मिल जाएगा, x मतलब कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, 2ab। अब यहाँ पे मैं बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट किया हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, 5 के स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। यहाँ से मैं क्या वैल्यू मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब 25 माइनस 2 आपके पास वैल्यू क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का 23। ठीक, क्लियर आप सभी को? लेकिन मैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, मेरे तो क्वेश्चन में x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान पूछा है तो मैं क्या करूंगा, हम सभी पता है a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वहां पे लिखा होगा, देख लीजिए, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, मैं यहाँ क्या रखूंगा, माइनस a। क्लियर आप सभी को? अब a की जगह मैं x पुट करूंगा, b की जगह 1/x पुट करूंगा, वही तो वैल्यू चाहिए ना मेरे को। तो फिर क्या हो जाएगा मेरे पास, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की जगह x, b की जगह 1/x, a की जगह x, b की जगह 1/x माइनस ab, x और 1/x। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। क्लियर आप सभी को? अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू तो गिवन है आपको, ये वैल्यू पता है, ये वाला वैल्यू हम निकाल लिए हैं। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। x प्लस 1/x का वैल्यू क्या है, 5 है। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वैल्यू क्या है, 23 है। तो 23 करो, यहाँ पे -1 करो, आपके पास वैल्यू आ जाएगा 5 गुना 22, क्या हो जाएगा 110। 22 पंचे क्या होता है 110, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या किए, दोनों पक्षों का वर्ग किए तो आपको ये वैल्यू मिल गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। उसके बाद आपको वैल्यू निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का। तो फिर कैसे निकालिए, आप सभी को फॉर्मूला पता है, यहाँ पे गिवन है a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही गलत, सॉरी, a क्यूब माइनस b, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला पता है, a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। तो उसी को वैल्यू को अपन लिख दिए हैं, a की जगह x पुट किए हैं, b की जगह 1/x पुट किए हैं, वैल्यू तो आपका आंसर आ गया है। ठीक, इसका एक और तरीका है बनाने का, यदि आपको इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाना है आप ऐसे भी बना सकते हैं। आप सभी को पता है a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये पता है आप सभी को। a की जगह क्या पुट करोगे, x पुट करोगे, b की जगह क्या पुट करोगे, आप 1/x पुट करोगे। पुट करो x प्लस 1/x क्यूब, क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab, a की जगह x, b की जगह 1/x ब्रैकेट में x प्लस b की जगह 1/x। एक x से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1/x। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, आप सभी क्वेश्चन में गिवन है x प्लस 1
ऑन x इज इक्वल टू 5। अब इसका वैल्यू सभी जगह पुट कर दो, क्या हो जाएगा 5 की पावर q इक्वल टू इसका वैल्यू अपने निकालना है q प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 1x का वैल्यू क्या है 5 है। ठीक, अब पक्षांतर कर दो x क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू इक्वल टू 5 5 पंचे 25 25 पंचे 125 माइनस ये इधर पक्षांतर माइनस में हो जाएगा 15, 125 में से 15 गया 110। चाहे आप ऐसा बनाए या ऐसा बनाए, आपको तरीका दोनों मालूम होना चाहिए। एग्जाम में जो आपको सुटेबल लगे उस तरीके से बनाइए। ठीक, मेन किसका खेल है फॉर्मूला का। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सभी प्रश्न आप बड़ी ही आसानी से चुटकियों में बनाते हुए चले जाएंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न गिवन है आपका a प्लस 1 अपॉन ए। क्या गिवन है आपको a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू गिवन है 6 हो तो a4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 का वैल्यू आपको निकालना। कैसे निकालेंगे, एक पैटर्न बना लीजिए आप। पहले इसका वर्ग करो, फिर आपको a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, x है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर वैल्यू मिल जाएगा। उसका जो भी पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला का यूज करो और आंसर की ओर आगे बढ़ो। ठीक, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं वर्ग कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, अब आप 2-3 क्वेश्चन बना लिए हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका वर्ग क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आता है 2ab होता है, a कैंसिल हो जाता है, फिर 2 उधर जाके माइनस हो जाता है, मतलब 36 में से 2 गया, क्या बच जाएगा आपके पास 34। ठीक, कैसे किया एक बार देख लीजिए आप लोग, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा छकी छकी 36, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, अब ये से कैंसिल हो, प्लस 2 है उधर जाके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और आपको a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगा 34 मिल जाएगा। क्लियर आप सभी को। अब जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे स्टेप उतने कम होते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे मैं 3 लाइन लिखना पड़ा, यहाँ एक ही लाइन में मेरा काम बन गया। हमें एक वैल्यू पता चल गया a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का वैल्यू 34 है। अब मेरे वैल्यू किसका चाहिए a की पावर 4 प्लस a की पावर 4 का प्लस a अपॉन a की पावर 4 का वैल्यू चाहिए। मैं क्या करूंगा फिर से एक बार वर्क कर लेता हूँ भाई। क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का वर्ग कर लो इक्वल टू 34 का वर्ग। ठीक, a स्क्वायर है तो a की जगह a स्क्वायर रखेंगे और b की जगह 1 अपॉन a स्क्वायर रखेंगे। तो हमको फॉर्मूला पता है क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a 1 अपॉन a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह a स्क्वायर b की जगह 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू 34 का आप स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा आपको 34 इंटू 34, 4 चौक 16 6 हासिल 4 के 12 1 13, 4 के 12 को हासिल 3 के 9 1 10, क्या मिल गया आपको 6511 1156 आपको मिल गया क्या 34 का स्क्वायर। अब क्या करोगे a की पावर 4 हो जाएगा, ये 1 अपॉन a की पावर 4 हो जाएगा, तो अंदर जाएगा तो a स्क्वायर कैंसिल हो, यहाँ पे क्या बचा 2 बचा इक्वल टू 11 56। ठीक, अब मेरे जो वैल्यू चाहिए वो वैल्यू मेरे मिल चुका है, सिर्फ पक्षांतर करने की देर है। प्लस 2 इधर जाएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा और मेरे वैल्यू मिल जाएगा 1154। ये आपका a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4 का आंसर हो गया है, का मान हो गया है। क्लियर आप चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 4b स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 2 हो तो 8b क्यूब प्लस 1 अपॉन b क्यूब का मान आपको याद करना है। ठीक, यहाँ पे आपका तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि यहाँ पे 8 गिवन है, मतलब 8 किसका क्यूब होता है 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब कि 8 की जगह मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ। देखिए 8b क्यूब प्लस 1 अपॉन b क्यूब आपको गिवन है। 8 किसका क्यूब होता है 2 का होता है, मैं इसको 2b का होल क्यूब प्लस 1 अपॉन b क्यूब ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखिए इससे अपन कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, अपने किसका मान याद करना है ना, कौन सा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यहाँ प्लस है, मैं क्या करूंगा यहाँ पे माइनस a माइनस b। क्लियर आप सभी को। अब पुट कर लेते हैं भाई वैल्यू। a की जगह मैं क्या पुट करूंगा 2b b की जगह क्या पुट करूंगा 1 अपॉन b, ये हो गया। उसी प्रकार से a स्क्वायर मतलब कि 2b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 1 अपॉन b स्क्वायर माइनस ab, a की जगह 2b और b की जगह क्या पुट करूंगा 1 अपॉन b। क्लियर है आप सभी को कैसे कैसे पुट किया हूं।
ए की जगह मैं 2b पुट किया हूँ, बी की जगह मैं 1/b पुट किया हूँ। ठीक, अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। 2b प्लस 1/b, इसको मैं ब्रैकेट खोल लेता हूँ, क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर माइनस b से b कैंसिल हो, मेरे क्या मिल गया -2। क्लियर आप सभी को। अब देखिए क्वेश्चन में मेरे को गिवन क्या है, क्वेश्चन में मेरे गिवन है 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2 है। और देखिए यहाँ पे मेरे 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर मिल गया है, तो जो भी गिवन है उसको मैं पुट कर देता हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा 2b प्लस 1/b ब्रैकेट में 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर की मैं पुट करूंगा 2, पहले से 2 है माइनस में, अब क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 0 बचेगा। और किसी भी संख्या को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं, गुना करूं, तो मेरा आंसर हमेशा क्या आएगा 0 ही आएगा। क्लियर आप सभी को। इसलिए अपन बोल सकते हैं यदि 4b स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 2 है तो 8b³ प्लस 1/b³ का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कहता है x प्लस 1/x इक्वल टू √13 हो तो आपको x³ प्लस माइनस 1/x³ का मान निकालना है। ठीक, जो गिवन है उसको मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। क्या गिवन है आपका x प्लस 1/x इक्वल टू √13। अब सबसे पहले में क्या करने आता है, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू √13। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 13 की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, वर्ग करूँ 2 से 2 कैंसिल हो, आपके पास क्या बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ 13 बच जाएगा। अब क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर प्लस 2ab a और ये b इक्वल टू 13। x से x कैंसिल, 2 उधर पक्षांतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 माइनस 2 मतलब 11 हो गया। और इधर क्या बचा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर आप सभी को। अब देखिए आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है x³ माइनस 1/x³। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे x³ माइनस 1/x³ का फॉर्मूला याद करना है। ठीक, अब इसको मैं किससे रिलेट कर सकता हूँ, कौन से फॉर्मूला से a³ माइनस b³। क्या होता है फॉर्मूला इसका a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस ab। ठीक, अब a की जगह x पुट करो और b की जगह 1/x पुट करो, क्या मिल जाएगा आपको x माइनस 1/x, फिर सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस x इंटू 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। क्लियर आप सभी को। अब देखिए मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू है, मैंने निकाल लिया है, लेकिन x माइनस 1/x का वैल्यू है क्या मेरे को गिवन है x प्लस 1/x, x माइनस 1/x का वैल्यू मुझे पता नहीं है, मैं क्या करूंगा निकाल लेता हूँ। कैसे निकालूंगा x माइनस 1/x इक्वल मतलब स्क्वायर कर दिया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह क्या है हमारे पास x है, b की जगह हमारे पास क्या है 1/x है मतलब 1/x स्क्वायर, a की जगह x और b की जगह 1/x, x से x कैंसिल हो, मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। ठीक, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आपको वैल्यू पता है कितना होता है 11 होता है, देखिए देखिएगा है ना 1 माइनस 1/x स्क्वायर, इसके जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 11 पुट कर दूंगा और माइनस का 2, 11 में से 2 गया क्या होता है 9 होता है। अब मैं क्या करूंगा ये जो वर्ग है उधर जाएगा पक्षांतर करूंगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा √9। √9 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 की पावर 2 गुना 1/2, 2 से 2 कैंसिल, आपका वैल्यू क्या मिल गया x माइनस 1/x का 3 मिल गया। ठीक, अब देखिए मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, x माइनस 1/x का वैल्यू दोनों है मेरे पास। अब मैं वैल्यू निकालना x³ माइनस 1/x³ का। ठीक, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, क्या क्या वैल्यू है देखिए x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू x माइनस 1/x, उसके लिए क्या पुट करूंगा मैं 3 पुट कर दिया। उसके बाद है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसके लिए क्या पुट करूंगा मैं 11 प्लस 1 मतलब कि 3 गुना 12 और 12 किया क्या होता है 36, अतः x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू आपके यहाँ हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न गिवन है यदि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 हो तो
ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू का मान आपको याद करना है। ठीक, जो गिवन है उसको पहले लिख लेता हूँ। क्या गिवन है? ए प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। क्लियर आप सभी को? अब क्या करोगे, ये स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट के फॉर्म में आ जाएगा। ए प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू अंडर रूट 3। अब मेरे किसका वैल्यू निकालना है, ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू का। क्या कर दो, दोनों पक्षों का घन कर दो। क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का क्यू लेने पर घन, दोनों पक्षों पर घन करने पर क्या हो जाएगा, ए प्लस 1 अपॉन ए का क्यू इक्वल टू अंडर रूट 3 का क्यूब। ठीक, अंडर रूट 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्लियर आप सभी को? इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3। क्लियर आप सभी को? अंडर रूट 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये अंडर रूट 3। ठीक, अब देखिए हमारे पास को किसका वैल्यू निकालना है, ए क्यू प्लस 1 अपॉन ए क्यू का। ए से ए कैंसिल आउट, मेरे पास क्या बचा 3 और a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू क्या है, a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू मुझे यहाँ पता है क्या है, अंडर रूट 3। a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू अंडर रूट 3। यहाँ पे भी वही है ना, a प्लस 1 अपॉन ए, इसके जगह मैं अंडर रूट 3 पुट कर दिया इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। अब मैं क्या करूंगा, पक्षांतर कर दूंगा, a क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा 3 अंडर रूट 3। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको वैल्यू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब का वैल्यू 0 होगा। क्लियर आप सभी को? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 235 गुना 235 माइनस 105 इंटू 105 इंटू 105 अपॉन 235 इंटू 235 प्लस 105 इंटू 235 प्लस 105 इंटू 105। ठीक, अपने क्या करना क्या है, इसको इस फॉर्म में लाना है और कौन से फॉर्मूला के अनुसार यह दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्व करना है। ठीक, इसका वैल्यू अपने निकालना है। कैसे निकालेंगे, मैं मान लेता हूं, माना कि a इज इक्वल टू 235 और b इज इक्वल टू 105। अब इसी चीज को मैं a b के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मेरे को ज्यादा आसानी होगा। ठीक, क्या हो जाएगा, a इंटू a 235 की जगह मैं क्या पुट किया हूं, a पुट किया हूं, माइनस 105 की जगह b गुना b अपॉन में क्या हो जाएगा, a गुना a प्लस b गुना a प्लस b गुना b। अब देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, a क्यूब माइनस b क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला मेरे को पता है, क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला हम जानते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, a क्यूब माइनस b क्यूब की जगह ये वैल्यू को पुट कर दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस b सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपॉन क्या है, अपॉन में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, b इंटू b स्क्वायर होगा। ठीक, b स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको मैं काट लेता हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, इससे कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, a माइनस b। a का वैल्यू मैंने क्या माना था, मतलब 235 का वैल्यू मैंने a माना था, माइनस में 105, 235 में से 105 घटा दो, क्या बचेगा, 5 से 5 गया 0, 3 में 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1। मतलब कि आपका ये जो वैल्यू गिवन है इसका सरलतम रूप क्या होगा, 130 होगा। क्लियर आप सभी को? दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से है, 680 की पावर में 2 प्लस 320 की पावर में 2 माइनस 680 इंटू 320 अपॉन 680 की पावर क्यू प्लस 320 की पावर में क्यू। ये आपके क्वेश्चन गिवन है, कैसे सॉल्व करेंगे, a की जगह मैं मान लेता हूं क्या, 680 और b की जगह मैं मान लेता हूं क्या, 320। सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 680 की जगह a पुट कीजिए, 320 की जगह b पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, ये a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस a इंटू b
अपॉन में क्या हो जाएगा a की पावर क्यूब प्लस b की पावर क्यूब। यहाँ पे मैं किसका फॉर्मूला यूज किया था, ए क्यू माइनस बी क्यू का। यहाँ क्या दिख रहा है मेरे को, ए क्यू प्लस बी क्यू दिख रहा है, तो इसका फॉर्मूला भी मेरे को याद है, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ए बी पुट करो वैल्यू इसका, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जो कर रहा है इसको काट लीजिए, ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1 अपॉन ए प्लस बी। ए की जगह क्या पुट करूंगा मैं 680, बी की जगह क्या पुट करूंगा मैं 320, जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 0 0 8 2 10 हासिल आइए 6 4 10, 1/1000 आ गया। इसको और अच्छे सिंप्लीफाई करके लिखना, क्या लिखोगे 0.001, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कहता है 38 का क्यूब प्लस 34 का क्यूब प्लस 28 का क्यूब माइनस 38 इंटू 34 इंटू 84। ठीक, यहाँ पे हमें कुछ मानना पड़ेगा, क्या क्या मान सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूँ, माना कि a इक्वल टू 38, b इक्वल टू 34 एंड c इक्वल टू 28। ठीक, अब इसको ए बी सी का मान वहां पे पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा मेरे को 38 का क्यूब मतलब कि a का क्यूब प्लस 34 का क्यूब मतलब b का क्यूब प्लस 28 का क्यूब मतलब c का क्यूब माइनस 38 की जगह a पुट कर दिया इंटू 34 की जगह b पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है 84 है। ठीक, और मैं यहाँ पे c मानूं 28, तो फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 28 गुना 3 का गुणा में क्या मिलेगा 8 या 24 का 4 हासिल आई 2 3 दूनी 6 2 8, मतलब कि 3c लिख सकता हूं मैं 84 को, बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। जब 28 इक्वल टू c है तो 84 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 3c हो जाएगा। ठीक, इसको और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसको 3abc, ठीक, अपॉन में क्या हो जाएगा 38 का स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर प्लस 34 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर माइनस 38 इंटू 34 मतलब कि माइनस ab माइनस bc माइनस सी ए। क्लियर है आप सभी को, जो जो बोला गया है, जो जो मैं माना हूं a इक्वल टू 38, b इक्वल टू 34 और c इक्वल टू 28, उसकी जगह मैं वो वैल्यू पुट कर दिया। ठीक, अब देखिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला आप सभी को मैंने बताया क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक, यही वैल्यू को अपने यहाँ पुट करना है, कैसे पुट करेंगे a प्लस b प्लस c, सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। क्लियर, अपॉन में क्या है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये पूरा और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, भाग दोगे क्या बचेगा अपने पास a प्लस बी प्लस सी, मतलब कि a का वैल्यू 38, b का वैल्यू 34 और c का वैल्यू 28। जोड़ दीजिए सभी को, 8 दूनी 16 16 4 20 हासिल आई 2 3 3 6 2 8 9 10, इसका आंसर आपका आ जाएगा 100। इसको अपन सिंपलीफाई करेंगे तो आपको 100 प्राप्त होगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका कहता है x क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 341 अपॉन 91 हो, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे आप सभी को, इसके लिए आपको अनुपात का एक बहुत ही अच्छा नियम, कौन सा नियम है वो, योगांतरानुपात का नियम अच्छे से पता होना जरूरी है। योगांतरानुपात का नियम, यदि आपने अनुपात वाला टॉपिक पढ़ा होगा, अनुपात समानुपात वाला, उसमें ये नियम अपन पढ़ते हैं। उसमें जैसे कि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d हो, मतलब कि a बटे b इक्वल टू c बटे b हो, तो अपन जिसमें जब योगांतरानुपात का नियम लगाते हैं तो क्या हो जाता है वो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ठीक, ये मेन चीज होता है। अगर ये आपको पता है योगांतरानुपात के नियम में, तो आप ये वाला सवाल बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, ये जो गिवन है इसमें मैं क्या लगा देता हूँ, योगांतरानुपात के नियम से। क्या हो जाएगा योगांतरानुपात के नियम से, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है x क्यूब प्लस 3x और b का वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1, c की जगह क्या है 341 और d की जगह क्या है आपका
91। ठीक, सेम चीज करना है आपको, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। a प्लस बी मतलब कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यहाँ प्लस था करके मैं ब्रैकेट का यूज नहीं किया, नीचे माइनस वाला है तो मैं ब्रैकेट का यूज करूंगा। ठीक, आपको ब्रैकेट का यूज बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि एक चिन्ह आपका इधर से उधर हुआ मतलब आपका क्वेश्चन गलत बनेगा और आंसर भी आपका गलत ही आएगा। एक्स ए माइनस बी, ए की जगह एक्स क्यूब प्लस 3x लिख दिया और बी की जगह क्या रखूंगा माइनस बी मतलब 3x स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं लगा तो मेरा गलत हो जाएगा, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, उसका ब्रैकेट को ओपन करूंगा, क्या हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है आप सभी को? इधर क्या हो जाएगा, c की जगह 341 है प्लस 91 अपॉन में 341 माइनस 91। क्लियर, जोड़ लीजिए इसको, क्या हो जाएगा 1 1 2 9 4 13 3 हासिल 1 मतलब कि 432 अपॉन 1 में 1 गया 0, 14 में से 9 गया 5, 2 का 2 मतलब 432 अपॉन 250 उधर आ गया। अब क्या करेंगे अपन, देखिए ये कट रहा है, काट लेता हूं मैं, 2 दूनी 2 एकम 2 छक्के 2 एकम 2 दूनी 2 पंचे, मेरे पास क्या वैल्यू मिल गया इधर का 216 बटे 125। क्लियर है आप सभी को? अब इधर अपन क्या कर सकते हैं, देखिए एक्स क्यूब प्लस 1 3x प्लस 3x स्क्वायर, इसको अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं, एक की जगह मैं 1 क्यूब कर सकता हूं और मेरे को ये किसका फॉर्मूला मिल सकता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस ab, है ना, ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना। क्या होता है यहाँ मैं लिख लेता हूं a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस प्रकार से मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखिए कैसे कन्वर्ट करता हूँ, a की जगह मैं रख रहा हूँ x क्यूब और b की जगह मैं रख रहा हूँ 1 क्यूब 3ab मतलब कि यहाँ से मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ, 3x कॉमन लूंगा मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से x प्लस 1। देखिए सेम चीज हो गया ना, x क्यूब b क्यूब, a की जगह x b की जगह 1 3ab, 3 की जगह 3 a की जगह x और b की जगह 1 अपॉन a की जगह x b की जगह 1 हो गया, हमारा फॉर्मूला बन गया। उसी प्रकार से नीचे वाले चीज को मैं a माइनस बी का फॉर्मूला बना सकता हूँ, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। कैसे करूंगा देखिए, x क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3x ब्रैकेट में x माइनस 1। क्लियर है आप सभी को? सॉल्व करिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, है ना। अब देखिए इक्वल टू क्या है 216 बटे 125, इसको सेम रख देता हूं मैं 16 बटे 125। अब देखिए इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब और इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 216 अपॉन 125। क्लियर आप सभी को? अब देखिए 216 मतलब क्या, छगी छगी 36, 36 छक्के 216। जब आप 6 का क्यूब करते हैं तो आपको 216 मिलता है और 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, 5 का क्यूब करते हैं तो आपको मिलता है 125। अब मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में क्यूब क्यूब है तो दोनों पक्षों में क्यूब को हटा लेता हूं, या फिर दोनों पक्षों में घनमूल लेने पर ऐसा लिख सकता हूं, दोनों पक्ष में क्या लेने पर, घनमूल लेने पर, घनमूल लेने पर। घनमूल लूंगा क्या हो जाएगा, यहाँ शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसके क्यू है, घनमूल लूंगा तो अपन 1/3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा और जो भी पावर में क्यू दिख रहा है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा मेरे पास x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 6/5। ठीक, तिर्यक गुना कर दो, तिर्यक गुना करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 5x प्लस 5 इक्वल टू 6x माइनस 6। पक्षांतर कर दो, 6x माइनस 5x इक्वल टू 5 प्लस 6। 6 में से 5 गया x और 6 5 11। x का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 11 मिल गया। ठीक, यदि x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 341 अपॉन 91 हो तो x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न कहता है 0.008 प्लस 0.027 प्लस 0.001 प्लस कुछ कुछ लिखा हुआ है और आपको इसका मान याद करना है। ठीक, तो यहाँ पे आपको ध्यान जाना चाहिए 8 पे 27 पे। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। 3 के 9, 9 के 70।
तो आपके दिमाग में कहीं ये चलना चाहिए कि जो भी कन्वर्ट होगा वो क्यूब वाले फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक, बहुत से लोगों को दशमलव लेके दिक्कत रहता है, जैसे कि आप 0.008 दिए है। ठीक, मेरे को पता है 2 का क्यूब है, लेकिन 2 क्या 0.2 0.02, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, मतलब कि 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो होता ही होता है, लेकिन दशमलव कितने अंकों बाद लगाऊंगा मैं 1 2 3, 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.2 का क्यूब इक्वल टू 0.008। ठीक, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि दशमलव आखिर लगता कैसे। ठीक, अब इसी चीज को मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, जहां पे 0.008 है वहां मैं ये लिख सकता हूँ 0.2 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब। क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, अगर मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, 3 के 9 9 27, और 27 है मतलब कि 27 हुआ, और कितने संख्या के बाद दशमलव लगेगा 3, 1 2 3, वही चीज के होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे 0.001 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.1 की पावर, यहाँ स्क्वायर हो गया था सॉरी, क्यूब, ये क्यूब। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0.018, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 3 इंटू 0.2 इंटू 0.3 इंटू 0.1, 3 संख्या के बाद दशमलव है 1 2 3। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये वाला फॉर्मूला अगर मेरे दिमाग में रहेगा तभी तो मैं तोड़ूंगा ना कि आखिर इस क्वेश्चन को मैं कैसे तोड़ के सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ आप सभी को कि ये जो फॉर्मूला है ऊपर से लेके नीचे तक, ये सभी आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। ठीक, अपॉन में क्या है, अगर मेरे को पता ही नहीं होगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc इक्वल टू ये होता है, तो मैं थोड़ी सपना आएगा कि इसको 3 इंटू 0.2 3.1 करना है, वो मेरे पता है करके मैं करूँ, है ना। अब देखिए यहाँ पे 0.04 है, अब मैं क्या करूँ इसको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कहाँ पे गया हम लोग का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a प्लस बी प्लस सी a स्क्वायर, मतलब कि ये कहीं ना कहीं a स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ भाई, क्लियर, इसको ऐसा लिख लेता हूँ और इसको ऐसा लिख लेता हूँ। इसको कैसा लिखा हूँ, 0.04 को मैं 0.2 का स्क्वायर, 0.09 को मैं 0.3 का स्क्वायर और 0.01 को मैं 0.1 का स्क्वायर माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, 3 और 2 का गुना कर दूं 6 आता है, मतलब मैं इसको लिख लेता हूँ 0.3 गुना 0.2। उसी प्रकार से 3 कब आएगा 0.3 इंटू 0.1, इसका गुना करूंगा 0.03 आएगा माइनस, अच्छा बीच में माइनस का चिन्ह है ना, सॉरी, 0.1 इंटू 0.2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा मेरे को मिलेगा माइनस 0.02। ठीक, अब क्या करोगे आप, a इक्वल टू 0.2, b इक्वल टू 0.3 और c इक्वल टू 0.1 पुट कर दो, फिर आपका ये काम आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक, अब इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगा देना है, ऊपर नीचे कट जाएगा और आपको एक वैल्यू मिल जाएगा। क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वही लिख रहा हूँ मैं, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी। ए का वैल्यू क्या है 0.2, बी का वैल्यू क्या है 0.3, सी का वैल्यू क्या है 0.1, मतलब कि 3 2 5 1 6, 0.6 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को, क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपने वीडियो यहाँ तक कंप्लीट देखा है तो चीजें आपको समझ में आ रही है और आप सभी के लिए कुछ होमवर्क भी है। ठीक, पहला होमवर्क है 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 अपॉन 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3, इसका मान क्या होगा। और दूसरा होमवर्क है y प्लस
1/y इक्वल टू 4 हो तो y³ माइनस 1/y³ का मान क्या होगा। आपको कैसे आंसर देना है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, पहले का आंसर जो भी आएगा वो लिख देना है और दूसरे का आंसर जो भी आएगा वो लिख देना है। ठीक, धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।